Hi guys, I woke up and अभी तक तो सब टाइम पे ही चल रहा है. As I told in my previous video that my pre-boards were going on and कल था मेरा फिजिक्स का pre-board which was I guess 18th of Jan. तो आज हम उसी की तैयारी करने वाले हैं. तो मैं उठ चुकी थी, मैं अपना ब्रेकफास्ट करने जा रही थी एंड देन उसके बाद मुझे मेरी फ़िज़िक्स की क्लास भी जाना था. सो या क्विक अपडेट. सो मैंने चलते फिरते जो है अपना न्यूक्लियर का रिविजन कर लिया है एंड अभी है मेरी ट्यूशन 12 बजे से. इट्स 11:37 एंड मैं बस निकल रही हूँ वहाँ के लिए. तो वहाँ पे मैं करूँगी चैप्टर 4. एक्चुअली मैंने सोचा नहीं था कि मैं चैप्टर 4 लाइक करके जाऊँगी क्योंकि वो बहुत लंबा चैप्टर है. तो मैं मतलब आई वाज डाइसी, मेरे को लग रहा था मैं छोड़ दूँगी चैप्टर. बट मैं कल गई कोचिंग और वहाँ पे सर ने जो है वहाँ उस चैप्टर की रिविजन करवा रहे थे वो. और आधा चैप्टर ऑलमोस्ट कल हो गया था और बाकी आधा गैल्वेनोमीटर वाले टॉपिक के अलावा बाकी आधा आज हो जाएगा. तो लाइक वाओ. सो मेरी 12 से अप्रॉक्स 1:30 या 2 बजे तक तो वो क्लास होगी. तो या ऑल सेट टू फेस द ठंड. ट्यूशन में चली 12 से 2 एंड वो ख़त्म करके आई केम होम एंड ऑनेस्टली आई थॉट कि अगर चैप्टर हो रहा है एक्स्ट्रा तो कर लो. वैसे भी ट्यूशन में ज़्यादा तो थोड़ा इफ़ेक्टिव स्टडी ज़्यादा हो जाती है मेरे हिसाब से. स्टार्टिंग विद आज का सेकंड स्टडी सेशन. आई एम गोना डू EMI की डेरिवेशंस. तो टाइम हो रहा था 3:15 और मैंने जस्ट लंच करके मैं सीधा पढ़ने बैठ गई थी. बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लिया था बिकॉज मतलब करना पड़ता है यार फिज़िक्स के लिए इतना तो. एंड ऑल्सो वन थिंग आई वांट टू से कि मैंने पुराने व्लॉग्स इसलिए डाल रही हूँ बिकॉज आई हैव रियली पुट इन द एफर्ट. और मतलब टाइम लगता है वीडियोस बनाने में, देन एडिट करने में. एंड मैंने इतनी मेहनत से इतने डेडिकेशन से व्लॉग्स बनाए थे. सो आई डोंट वांट इट टू गो टू वेस्ट. सो एटलीस्ट आई विल पोस्ट अ व्यूज़. आई दैट्स सेकेंडरी बट एटलीस्ट मे बी अगर कोई जूनियर देखेगा तो they'll have some content on my channel to watch at least. And moreover it's about my mehnat shouldn't go to waste. So if I made it and I'm मतलब मैं अपना टाइम निकाल रही हूँ अपने शेड्यूल से ये एडिट वगैरह करने के लिए. So I think I have the proper right to post it and I hope that you understand that. सो एनीवेज कमिंग बैक टू द टॉपिक. ये वाला चैप्टर करने के बाद डेरिवेशंस कर रही थी मैं. वो करने के बाद आई मूव्ड ऑन टू चैप्टर 5 मैग्नेटिक इफेक्ट्स. मैंने वो कंप्लीट करा. ओके सो इट्स 7 एंड मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट्स वाले चैप्टर की थ्योरी मेरी बहुत अच्छे से हो गई है. बट उसमें जो है मैंने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कम की है बिकॉज़ वो इतना ज़्यादा मार्क्स का है नहीं चैप्टर. एंड मैं चाहती नहीं कि मैं 2-3 नंबर के लिए लाइक इतनी ज़्यादा मेहनत करूँ और फिर इवेंचुअली मेरा बर्नआउट हो जाएगा ना. तो इसलिए मैंने अभी उसको बस इतना ही करूँगी मैं. ठीक है. बाकी वैसे भी उसमें मेन डाया पैरा और फेरो है वो मुझे अच्छे से आता है. और अभी मैं जा रही हूँ एक टी ब्रेक लेने. मैं अच्छा खासा एक आधे घंटे का ब्रेक लूँगी. ओके गाइस. सो यहाँ पे बड़ी मुशक्क़तों के बाद मैं फाइनली बैठी थी पढ़ने क्योंकि जो मेरा मैगी ब्रेक था वो सपोजिटली मैंने सोचा था कि 8 बजे तक पढ़ने बैठ जाऊँगी. बट 8:30 मुझे खाते पीते ही हो गए. फ़ाइन, कोई बात नहीं. लेकिन फिर हो गया मेरा बर्नआउट. मैंने अपना डिनर करा. ठीक है. मैंने सोचा उसके बाद पढ़ूँगी लेकिन नहीं, मैं उसके बाद भी पढ़ना स्टार्ट नहीं कर पाई. फिर आई गेस मैंने 11-11:30 बजे पढ़ना शुरू करा था एंड तब तक मेरे सिर्फ 8 चैप्टर हुए थे 14 में से, विच वाज लाइक प्रिटी डिसेंट आई वुड से. क्योंकि ऐसा नहीं था कि मेरे
बहुत ही तगड़े वाले चैप्टर रहते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर वाले, मीडियोकर मिड वाले चैप्टर रहते थे, दैट्स फाइन। एंड फिर मैं बैठी पढ़ने बड़ा मुश्किल से मन लगा के, बिकॉज फिज़िक्स इतनी ज़्यादा पढ़ ली थी मैंने, दिमाग फट गया था। फ़ोन ने भी साथ छोड़ दिया है। आई डोंट नो व्हाट आई एम गोना डू। इससे बढ़िया तो मैं सोची भाई ये तो हो नहीं रहा, प्रैक्टिकली ना कंप्लीट कर लूँ अपने, या वो भी नहीं हो रखे हैं अभी तक। AC रिविजन डन, EMI डन, मॉडर्न फिज़िक्स की रिविजन। अब मैं वही कर रही हूँ जो मुझे दोबारा रिविजन जो मैंने कर लिया है सारे चैप्टर्स, उनकी रिविजन ही कर रही हूँ मैं। तो मॉडर्न फिज़िक्स डन, EMI AC डन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑलमोस्ट डन, देन 5th चैप्टर करूँगी, उसके बाद मैं करूँगी वेव ऑप्टिक्स। सो या टाइम अपडेट 12:50, yay! ओके, सो देन आई स्टार्टेड डूइंग बाकी चीज़ें जो भी मुझे करनी थी, एंड आई गेस ओवरऑल मेरे 10 चैप्टर तो हो ही गए थे कंप्लीट। एंड ऑनेस्टली आई वाज सैड क्योंकि लिटरली बहुत कम बच्चे आ रहे थे प्री बोर्ड देने। आई मीन आई डिडंट हैव टू डू एनीथिंग विद दैम, बट स्टिल लाइक मॉरल सपोर्ट के लिए कोई तो होना चाहिए ना, कि दिखे साथ में कि हाँ दूसरे लोगों को भी तकलीफ़ हो रही है, वरना घर बैठे बैठे तो मज़े कर रहे हैं और आधे बच्चे पेपर दे रहे हैं। इट्स सो अनफेयर, बट क्योंकि प्री बोर्ड्स एंड बच्चों के JEE वगैरह के एग्ज़ाम थे, सो दैट वाज द रीज़न। कल मेरा लास्ट प्री बोर्ड है, इनफैक्ट कल मेरा ज़िंदगी का लास्ट प्री बोर्ड होगा। OMG।